जय हिंद साथियों, आवेश अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम पिछले महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। उसमें 10-12 क्वेश्चन किया गया था। उसमें कुछ 8-9 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसको इसमें हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि एक डिब्बे में जब 5 या 6 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तो 3 शेष बचते हैं। ठीक है, या फिर अब जब 8 या 9 दर्जन संतरे रखे जाते हैं तब भी कितने शेष बचते हैं? 3 शेष बचते हैं। तो कुल कितने दर्जन संतरों को रखा जाता है? ये ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम सीधा पहले हम क्या करते हैं, 5, 6 और क्या है 8 और क्या है 9 है। इसका हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। उसमें सीख भी लेंगे कि कैसे निकाला जाता है भाग विधि से। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये आपका हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर 2 से भाग दे लें तो 2, 3, 2, 9। ठीक है, अब हम इसमें अगर 2 से भाग दे देते हैं तो 2, 3, ये 2 खत्म हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 9। ठीक है, अब यहाँ से हम 3 से भाग देंगे तो हमको 5 मिलेगा, 3 खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3। ठीक है, अब यहाँ से 3 तो 3 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 5। और यहाँ से 5 से भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा कितना, 1 खत्म। अब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मान निकलेगा वही एलसीएम होगा 5, 6 और 8, 9 का। ठीक है, इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा करने पे इसका मान कितना आता है, 360। तो ये 360 जो निकल के आया है, ये 5, 6, 8 और 9, अगर मान लेते कि हमारे पास 360 संतरे हैं। ठीक है, तो इसमें इस केस में क्या होगा कि शेष में कुछ नहीं बचेगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 से करेंगे फिर भी कट जाएगा, 8 और 9 से करेंगे तब भी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसमें अगर हम 3 एक्स्ट्रा कर देते हैं, जैसे अगर हमारे पास 360 आया है, इसमें 3 शेष बच रहे हैं, तो इन्हीं 3 शेष को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 शेष को ऐड करेंगे तो हमको मान क्या निकल के आ जाएगा, 363। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन डी। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के फर्श का वर्गाकार टाइल्स कम से कम लगेंगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है, 1500। अगर टोटल हम अगर सेंटीमीटर में ही लिख लेते हैं तो सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1517 सेंटीमीटर। ठीक है, और चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई हमारे पास क्या हो जाएगी, 902 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। अगर हम एरिया इसका निकालते हैं तो इसका हम गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 902। ठीक, अब इसमें आगे क्या करना है, तो आगे इन दोनों, ये दो जो नंबर है इनका हमको निकालना है मौसा। तो मौसा निकालेंगे तो क्या होगा, 902 से हम 1517 में भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ से 1 बार जाएगा तो यह जाएगा आपका 902। तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5, 1, 5। अब इसमें हम कितने से भाग देंगे, 902 से, सॉरी 902 में 615 से भाग देंगे। यहाँ से 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 615। ठीक है, तो अब इसमें हम जब भाग देंगे 902 में तो ये आपका 1 बार जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 287। ठीक है, अब इस 287 से 615 में हम भाग देंगे तो 615 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा आपका कितना, 574। ठीक है, तो 574 को मिलेगा तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 41, 4। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से अब हम जब 41 से भाग देंगे 287 में तो ये कितनी बार जाएगा देखा जाए तो यहाँ से 7 बार जाएगा। तो यहाँ 7 गुणा कर देंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 चौक 28। तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो मौसा निकल के आया है वो कितना आया है,
41। अब कहने का मतलब वर्गाकार टाइल्स बनानी है कम से कम, तो जिसकी भुजा कितनी होगी अब 41। तो अब किसी वर्ग की भुजा 41 है, किसी वर्ग की भुजा कितनी है 41 है, ठीक है। तो उसका एरिया कितना होगा, एरिया की बात कर लें तो कितना हो जाएगा 41 गुणे 41। अब हमको कितनी टाइल्स लगेंगी, तो हमें मैक्सिमम एरिया ये दिया है और इस एरिया से अगर हम भाग दे दें तो हमको जितनी टाइल्स लगेंगी वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे देखते हैं कि क्या आता है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1517 गुणे 902, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में होगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 41 गुणे 41, तो ये अगर हम इसमें जब पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, इसका मान 814, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा दिया है और मसा दिया है और उन संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 100। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या क्या है यक्स है और तो दूसरी संख्या क्या होगी 100 माइनस यक्स। तो इन दोनों का गुणनफल, जो हमने फॉर्मूला बताया था थ्योरी वाले पार्ट में कि दो संख्याएं दी होती है तो उनका गुणनफल उनके लसा और मसा के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ से हम इसको गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 495 गुणे 5, यहाँ से आपका हो जाएगा 100x, ठीक है, माइनस यक्स स्क्वायर। अब इस चीज़ को हम फैक्टर करना है हमको ऑलरेडी आगे चल के, तो हम इसको गुणा करके नहीं लिखेंगे, तो जैसे का तैसे हम इसको लिख लेंगे 995 गुणे 5। गुणा करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि आगे चल के इसको फिर से तोड़ना ही है, तो इस वजह से हम इसका गुणा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से इसको हम जब इधर लाएंगे तो यक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका माइनस 100x, ये हो जाएगा प्लस 495 गुणे 5। अब इसको हम अगर फैक्टर करते हैं तो फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रहेगा। तो जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो हमको फैक्टर क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x। इसमें क्या करना होता है कि इसका फैक्टर हम ऐसा करते हैं, ऐसे इसमें तोड़ते हैं कि जोड़ने पे जितना ये जो मान है इतना आना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे माइनस 100x है तो माइनस 100x आना चाहिए और उनका गुणा करने पे कितना आना चाहिए, ये वाली वैल्यू आनी चाहिए पूरी 495 गुणे 5। तो यहाँ पे 45x हो जाएगा माइनस आपका 55x प्लस 495 गुणे 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम यक्स कॉमन ले लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हम यक्स कॉमन लिए हैं, ठीक है। यहाँ से 55 कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ से यक्स माइनस 45 ही होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो मान बनेगा हो जाएगा ये, तो x माइनस 45 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 55 इज इक्वल टू 0। तो x का मान हमको क्या मिल के आ गया, मिला हमको एक तो मिल गया 45 और दूसरा हमको मिल गया 55, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि उनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर कितना है, अब इनका अंतर देखा जाए तो कितना आ गया 10। तो जो सही आंसर है वो आपका हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ लिखा है वो लिखा तय नहीं है, ये वह लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया हुआ, वह छोटा से छोटा माप ज्ञात कीजिए जो 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और 5 मीटर 60 सेंटीमीटर से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कहने का मतलब इसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 350 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 480 सेंटीमीटर और इसको लिख सकते हैं 560 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो हमको फैक्टर क्या मिलेगा 2 गुणे 5 घाते 2 इक्वल टू सॉरी गुणे 7, यहाँ से 2 घाते 5 गुणे 3 और गुणे आपका हो जाएगा
5। अब यहाँ से अगर इसका हम गुणनखंड करें तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, 2 घाते 4 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, अब इसका हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 घाते 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे 5 है, तो 2 घाते आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 5। ठीक है, 3 का बात करें तो 3 ही होगा, एक ही बार आया हुआ है, और 5 की बात करें तो 2 बार आया हुआ है, तो 5 को हम लिखेंगे मैक्सिमम पावर वाला 2, यहाँ से आपका 7। अब इस चीज़ का अगर हम गुणा करेंगे तो हमको गुणा करने पे हमारा मान कितना निकल के आता है, तो आता है वो आपका 168। ठीक है, 168 और साथ में 00, ये आपका निकल के आएगा सेंटीमीटर में। तो हमको जो मान, हमको आंसर जो दिया है वो मीटर में दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 168 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 168 मीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 305 में से वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, 2 शेष बचे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4, 5, 10 और 15, अगर इसका एलसीएम की बात करें इस पूरे नंबर की, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम जो आपका होगा 60 होगा। ठीक है, इसको बार बार हम अभी बताए हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए कैसे निकालते हैं, इसको आप निकालिएगा, इसका एलसीएम आपका होगा 60। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसमें 305 में 60 से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 305 में हम 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, ये आपका जाएगा 5 बार, तो हो जाएगा यहाँ से ये 300। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 305 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाके प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या ऐसा घटा दें कि यहाँ पे शेष 2 बचे, तो यहाँ 5 है, तो 5 में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमें हर हाल में कितना मिलने लगेगा, 2 मिलने लगेगा। तो कहने का मतलब हमको घटाना क्या है, 3 है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित, विज्ञान, इतिहास के छात्रों की संख्या जो है इतना क्रमशः कितना है, 65, 51 और 117 है। तो कमरों की वह यहाँ होगा गृह, कम से कम संख्या ज्ञात करें जबकि प्रत्येक कमरे में प्रत्येक विषय के समान प्रतियोगी हो। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हम इस केस में क्या करते हैं कि मसा निकाल लेंगे, आपको भी पता है कैसे निकालना है। तो सिंपली अब 3 नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो पहले 2 नंबर को हम ले लेंगे, तो 91 में जब भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 26। अब इसमें से हम जब 65 में भाग देंगे, 65 में हमको भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा, तो आपका 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 52। यहाँ बचेगा कितना, 13, तो ये हो जाएगा आपका 26, ये 2 बार में चला जाएगा, तो ये हो गया आपका कैंसिल आउट। अब इसी 13 का भाग हम 117 में देंगे, तो 117 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13, 9, 117। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम निकल के, सॉरी एचसीएफ निकल के आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आया होगा 13। तो मतलब 13 विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रत्येक कमरे में समान होंगे। ठीक है, समान प्रतियोगी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 12/15, 18/20 और 90/180 का मौसा ज्ञात करें। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से इसको बताता हूँ। अब प्रैक्टिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आता है तो क्वेश्चंस को आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। यहाँ पे दिया है कि 12/15 और दूसरा दिया है 18/20 और एक तीसरा नंबर है जो आपका है 90/180। तो मौसा पूछ रहा है, तो अंश का मौसा निकालेंगे, तो 12, 18 और 90 का मौसा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो 12
18। अब इसमें 12 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ से होगा 12, यहाँ बचेगा 6। तो ये अगर इसमें भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। अब 6 का भाग हम 90 में देंगे, एक बार जाएगा तो 6, 3 बचेगा, ये हो जाएगा 5, यहाँ से 30, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। कहने का मतलब अगर इसकी एचसीएफ की बात करें 12, 18 और 90 की, तो इसका जो एचसीएफ या मसा होगा तो वो कितना हो जाएगा 6। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने पे हमें आएगा 180। ठीक है, और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आपका 40 दिया हुआ है, 20 की जगह आपका 40 है। ठीक है, तो ऊपर तो ठीक है, ऊपर तो ठीक है, तो हमने मसा इसका निकाला तो हमें कितना मिल गया 6। ठीक है, अब इसका हम अगर एलसीएम निकालेंगे तो 15, 40 और 180 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है 360। तो अब इस पूरे नंबर का जो पूरे फ्रैक्शन है इसका हमें मसा निकालना है, तो अंश का मसा हमने निकाला था, कितना आया था 6, और हर का लसा निकाला था, तो हर का लसा कितना आया है 360, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आया कितना है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, तो 6 से कटेगा तो यहाँ से आ जाएगा 1/60। तो 1/60 किसी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो इसको हम ऑप्शन एक ई बना लेते हैं, जिसको हम नाम रख देते हैं 1/60। तो इसका जो सही आंसर इस क्वेश्चन का, जो इसका फ्रैक्शन की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/60। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में हम किसी एक न्यू टॉपिक को लेकर आएंगे। और बाकी जो इसका पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल पे इसको हम अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।